हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला जो होता है m = n मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फार्मूला है मोलैरिटी का, होता है n बाय वेट। वेट मींस सॉल्वेंट का वेट। यहाँ पे ये जो वेट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट होगा। थर्ड है मोल फ्रैक्शन। फोर्थ हमारे ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिफ्थ फार्मूला है नॉर्मेलिटी का, जिसके अंदर हम ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं मोल्स की जगह, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। फिर सिक्स फार्मूला है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट फार्मूला है ये। फिर है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला, डेल्टा TB = KB × M। M हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी है। एट फार्मूला है डेल्टा TF = KF × M। तो ये हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला है। और नाइन्थ क्वेश्चन है पाई = CRT। पाई = CRT हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं और इन चारों में से आपके पास MCQ क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर आपको 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। मींस आई होता है जिसे वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, मींस कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, जितना एक मॉलिक्यूल लिया था उतना ही एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन गया। अगर मान लो एसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, अगर डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अभी जो हमारे पास हमने पहले जो डिस्कस किया है कि ये जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलास किए थे, ये थे बस कोई भी मान लो सीधा कोई भी सब्सटेंस की बात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जिसके अंदर वो 1-2 से ज्यादा वो उसके अंदर डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, उसके अंदर उसके ना कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसके कारण उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हम सभी फॉर्मूलास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलास में आई मींस वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको नॉर्मल करने के लिए। तो ये था आपके पास फॉर्मूलाज। अभी हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल।